जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 19 कश्यप आदि के वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं आदिति आदि दक्ष कन्याओं के उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक बारह देवता थे, वे ही पुनः इस विवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ से आए थे। विष्णु, वक्र, इंद्र, त्वष्टा, धता, आर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, बग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, मोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृशास के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश से सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दीति के गर्भ से हिरण्यशिपु और हिरणाक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्र प्रीति नामक दानव की पत्नी हुई। उनके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सेही के नाम से विख्यात हुए। हिरण्यशिपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें पहला हाद, दूसरा अनुहाद और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान शिवभक्त थे। और चौथा संघात था। हाद का पुत्र हद हुआ। शहाद के पुत्र आयुष्मान, विषि और वशकल थे। प्रहलाद का पुत्र विलोचन हुआ और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर श्रेष्ठ था। पूर्व काल में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरणाक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, दुर्मुर्धा, षडंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सौरभानु की कन्या सुप्रभा थी और सुलोमा दानव की पुत्री थी सची। उपदानव की कन्या हायशिरा थी और वृषपर्वा की पुत्री समिष्टा, पुलोमा और कालका ये 2 वैशानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों को करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की तारमा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, श्वेनी, भासी, राधिका और सुचिग्रीवा आदि के कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनके काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विंता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए और प्रदूष के गर्भ से भी शेष, बाशुकी और तक्षत आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोधवशा के गर्भ से दशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। ईरा के गर्भ से तर्ण आदि उत्पन्न हुए। खसा के यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुईं। उसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इसी तरह कश्यप जी से सौवाथन जगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सब के असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दीति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया।
वे इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और वस्त्र पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, यह सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्रीहरि स्वरूप ब्रह्मा जी के पृथु को नरकलोक के राजपथ पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए, उन्हें विभिन्न समूहों को राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए, जल के स्वामी वरुण हुए, राजाओं के राजा कुबेर हुए, 12 सूर्यों आदित्यों के अधिपति भगवान विष्णु थे, वासुओं के राजा पावक और मरुद्रणों के स्वामी इंद्र हुए, प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए, पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसामर्थ भगवान शिव हुए, और शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए, और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ नामों के वासुकी सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुण राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ, और गांवों का अधिपति सांड, वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ, और वनस्पतियों का अकड़ी घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ। सुगंधर्वा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ, दक्षिण दिशा में शंडखपत और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्यमक राजा हुआ। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रतिसर्ग विषयक कश्यप वंश का वर्णन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।